आज दिनांक 7 मई 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के बिजली विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, JVVNL जल्द करेगी इन पदों पर नियुक्ति। झारखंड बिजली वितरण निगम में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसमें लाइनमैन से लेकर अभियंता तक की नियुक्ति होगी। जल्द ही सरकार के पास अनुशंसा भेजी जाएगी। यह बात अधिकारियों ने शुक्रवार को ऊर्जा दिवस पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम के दौरान कही। CMD अविनाश कुमार ने विभाग की पत्रिका प्रगति का लोकार्पण करते हुए कहा कि विभाग का लक्ष्य हर घर तक 24 घंटे 7 दिन गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है। मौके पर CMD KK वर्मा ने एंटी पावर थेफ्ट एप्लीकेशन, सेल्फ बिलिंग टावर एप्लीकेशन और OTS एप्लीकेशन का अनावरण किया। 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे परीक्षा में शामिल। जाने झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा की कितनी हैं सीटें। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आज यानी रविवार को ली जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रांची में भी होगी। इस परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए हैं। इस परीक्षा के कोऑर्डिनेटर DPS रांची के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हैं। उनके मुताबिक इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्र पर कड़े जांच की व्यवस्था की गई है। हर बच्चे की जांच की जाएगी। बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। राज्य में स्टेट कोटा सीट निर्धारित इस नीट टेस्ट के जरिए झारखंड के 8 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा सीट तय है। ओडिशा में झारखंड CM का काले झंडों से स्वागत। आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करने का लगा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ओडिशा यात्रा पर हैं। यहां उनका स्वागत मयूरभंज जिले में पंडित रघुनाथ मुर्मू के स्मारक पर काले झंडों के साथ किया गया। सोरेन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संताली विद्वान को श्रद्धांजलि देने के बाद रायरंगपुर शहर की सीमा पर स्थित दंडपोश गांव पहुंचे। यहां पूर्व सांसद सलखन मुर्मू ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने सोरेन पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। समर्थकों ने सोरेन को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने नारे लगा रहे लोगों को खदेड़ा, जिसके बाद सोरेन इस इलाके में एक सभा को भी संबोधित किए। 10 साल में रांची एयरपोर्ट से 6 विमान सेवाएं बंद। अब एक और पर संकट, बिना वजह रद्द हुई फ्लाइट्स। एयरलाइन गो एयर की रांची से आवाजाही करने वाली सभी सेवाओं पर संकट गहरा गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान करीब 6 विमान सेवाएं यहां से बंद हो चुकी हैं। गो एयर 7वीं ऐसी सेवा है जिसकी उड़ान अनिश्चित हो गई है। रांची से इसकी सभी सेवाओं की बुकिंग 15 मई तक बंद है। इसके कारण गो एयर से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। खासकर विमान सेवा में कमी से रांची बेंगलुरु और रांची मुंबई सेक्टर के लिए सीधी उड़ान के किराए में 3 गुना वृद्धि हो गई है। एक साथ 4 विमान सेवाओं के रद्द होने से इंडिगो और एयर एशिया को इसका तात्कालिक लाभ मिल रहा है। इन सेवाओं से दोनों शहर का किराया बढ़ गया। गो एयर के बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली के यात्री इन दोनों एयरलाइंस की सेवाओं में तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। धनबाद जिले में अब तक मात्र 41.41% लाभुकों का ही बन पाया आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में धनबाद राज्य में 12वें स्थान पर है। यहां आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार काफ़ी धीमी है। जिले में 19,92,426 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना है, लेकिन अब तक मात्र 8,25,143 लोगों का ही कार्ड बन पाया। यह लक्ष्य का मात्र 41.41% है। वहीं 65.94% उपलब्धि के साथ रांची राज्य में सबसे आगे है। गढ़वा सबसे पीछे 24वें पायदान पर है। यहां अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 23.47% लाभुकों का कार्ड बन पाया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत खाद्य सुरक्षा के सभी लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनना है। कार्ड के आधार पर उन्हें 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। IAS छवि रंजन की गिरफ्तारी से कितना पड़ेगा हेमंत सरकार पर असर, बाबूलाल मरांडी ने खोला राज। झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व DC छवि रंजन को जिले के क्षेत्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में ED के सभी सवालों का छवि रंजन सही से जवाब नहीं दे पाए हैं। वहीं इस गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। इस गिरफ्तारी के बाद
राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर दिख रही है। झारखंड के पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है कि अवैध खनन केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश की सिफारिश पर ही छवि रंजन को राजधानी रांची के उपायुक्त पद पर बिठा दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से खजाने पर बढ़ा बोझ, एनपीएस फंड को वापस चाहती है झारखंड सरकार। राज्य के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को कथित भूमि घोटाले के मामले में 6 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। कल उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज दोबारा पेशी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 1 दिन पहले ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को 10 दिन के रिमांड पर देने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन बाद दोबारा पेशी सिर्फ 6 दिन की रिमांड मंजूर की है। जांच एजेंसी ने रिमांड पर लेने के लिए जो तथ्य रखे हैं उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक गिरफ्तार 7 आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि बड़गाई मौजा की जमीन को प्रतिबंधित सूची से निकालने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। अब शिक्षकों की हर महीने होगी परीक्षा, देने होंगे 20 सवालों के जवाब, आदेश जारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की अब परीक्षा होगी। इसका आयोजन हर महीने होगा। उन्हें 20 सवालों का जवाब देना है। इसकी अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयकों को दी है। इसके आलोक में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल यह व्यवस्था गुमला जिले के लिए है। आदेश में कहा गया है कि गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में 12 अप्रैल 2023 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही के आलोक में प्रत्येक माह गुरुगोष्ठी में शिक्षकों का मूल्यांकन कराया जाना है। इसके लिए 20 प्रश्न पत्र तैयार कर मूल्यांकन कराया जाना है। यूएई के इन्वेस्टमेंट समिट में भाग नहीं ले पाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र से नहीं मिला क्लियरेंस। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में जाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से राजनीतिक क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। आबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 8 से 10 मई तक एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूएई फॉरेन ट्रेड के मंत्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर तनानी बिन अहमद अल जियोदी ने फरवरी 2023 में ही पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया था। झारखंड को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सौगात। चेन्नई से 16 कोच की रैक रवाना। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कई राज्यों को इसकी सौगात दे चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले केरल राज्य को भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली। अब ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि झारखंड में भी इसकी शुरुआत कब होगी। हालांकि कहा जा रहा था कि 25 अप्रैल तक उद्घाटन की संभावना है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इससे राज्यवासियों में निराशा देखने को मिली। लेकिन अब एक ऐसी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जो झारखंड वासियों की खुशी 4 गुना कर सकती है।